हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8 हिंदी का 5वां पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे कि पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तराशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या रनर्स या फिर तेज घोड़े कर रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का भी विषय शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रवाहित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएंगे तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर
था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में भी बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के समाचार
के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान में ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहातों में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। अरविंद कुमार सिंह। तो ये जो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है, यह एक निबंध है और यह अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें चिट्ठियों की भूमिका को बताया गया है कि आज भी चिट्ठियों का कितना महत्व है और उसकी कितनी उपयोगिता हमारे जीवन में बनी है। हालांकि आज के समय में तमाम ऐसी सुविधाएं मौजूद हैं जो पत्र के स्थान पर, जैसे फ़ोन, SMS, इंटरनेट सेवा, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं आज के समय में मौजूद हैं, लेकिन जो पत्रों की जो उपयोगिता है वह आज भी बहुत महत्व रखती है, हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। तो इसका हम आपको अर्थ बता रहे हैं कि जो चिट्ठियों की जो अनोखी दुनिया, ये जो निबंध है, नामक निबंध है, वो लेखक अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में लेखक ने पत्रों के महत्व को बताया है तथा उनकी उपयोगिता, उन पत्रों की कितनी हमारे जीवन में उपयोगिता है उसको हमें बताया है। और पत्रों से होने वाले लाभ, इन पत्रों से हमें क्या लाभ हैं, इसका वर्णन बहुत ही सरल शैली में उन्होंने यहाँ पर किया है। और इस निबंध की जो भाषा है वो बहुत सहज है और प्रवाहपूर्ण है। तो इसका अर्थ हम समझते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने विचारों को या अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। हर एक व्यक्ति जो है वह अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरे इंसान तक पहुंचने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। और निकट व्यक्ति से बातचीत द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है और उससे नज़दीक जो व्यक्ति है उससे बातचीत के द्वारा वह अपने विचारों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। परंतु जिसके माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे पत्र कहा जाता है। और हमें अपने संदेश को दूर किसी व्यक्ति तक पहुंचाना है, अपने विचारों को उसके पास पहुंचाना है, उसका जो आदान प्रदान होता है वो उसे क्या कहा जाता है, पत्र कहा जाता है। पत्रों की जो दुनिया है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। पत्रों की उपयोगिता हमेशा से ही बनी रही है। आपने देखा होगा पहले जब हमारे पास आधुनिकतम साधन नहीं थे पत्राचार के या अन्य अपने बातों को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, जब हमारे पास साधन नहीं थे तो सबसे पहले एक ही साधन होता था, पत्र होता था। और वह हमें कोई भी जो जरूरी काम होता था तो उन बातों को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे, पत्रों का इस्तेमाल करते थे। और इसमें
हम पोस्ट कार्ड की सहायता लेते थे और अंतर्देशीय पत्र लिफाफा आता था, उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करते थे और अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का काम वह पत्र करता था। हालांकि आज के समय में काफ़ी आधुनिकतम साधन हमारे पास मौजूद हैं, संचार के काफ़ी आधुनिकतम साधन मौजूद हैं। आपको पता ही होगा, आज मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से कई ऐसे तरीके हैं जिससे हम आज अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल में, चाहे वो पहले शुरुआत में जो मोबाइल आए थे, साधारण से मोबाइल आए थे जिसमें हम क्या करते थे, एसएमएस करते थे, यानी सिंपल मैसेज सर्विस, सरल भाषा संदेश। यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते थे, एसएमएस का इस्तेमाल करते थे और उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो तकनीकी थी वो आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद हमारे पास तमाम ऐसे साधन आए जिससे हम अपनी बातें दूसरे तक पहुंचा सकते थे, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है, कई इतनी मोबाइल ऐप हैं आज, उसका इस्तेमाल हम करते हैं और अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। हमें कोई ज़रूरी दस्तावेज अगर भेजने हैं, हम आज के समय में किसका इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से अन्य कई तरह के हम आधुनिकतम संचार माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले जो समय था उस समय पत्रों की बहुत ज़्यादा उपयोगिता थी, क्योंकि उस समय ये आधुनिकतम साधन नहीं थे, ये फ़ोन सेवा नहीं थी और यह जो साधन थे उनका बहुत अभाव था। तो धीरे धीरे जब से ये संचार के आधुनिकतम साधन हमारे पास मौजूद हुए तो पत्रों की क्या हो गई, कुछ महत्ता जो थी वो कुछ कम हुई है। अब लोग अपने जो ज़रूरी काम होते हैं, जो ज़रूरी दस्तावेज होते हैं, वह किससे भेजते हैं, वो संचार माध्यमों से भेजते हैं। इंटरनेट आज सेवा है हमारे पास, दुनिया के आप किसी भी कोने में हैं, आपको कोई ज़रूरी अगर दस्तावेज चाहिए तो हम उसको इंटरनेट के माध्यम से या हम जो संचार के माध्यम है, फ़ोन या अन्य माध्यमों से वो हम उस व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो पत्रों की जो दुनिया है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। पत्रों की उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। ये जो पत्रों की जो उपयोगिता है, इनकी जो महत्ता है वो हमेशा से ही बनी रही है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस कहाँ दे सकता है, यानी जैसा संतोष या खुशी जो हमें प्राप्त होती है यह फोन या एसएमएस से नहीं मिल पाती है। अर्थात जो खुशी हमें पत्र से मिलती है वह खुशी हमें फोन या मैसेज के जरिए नहीं मिल पाती। दुनिया का सारा साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। आज दुनिया में जितने भी साहित्य लिखे गए हैं वह किस पर केंद्रित हैं, पत्रों पर। पत्रों पर क्या है, केंद्रित हैं। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। और जो मानव सभ्यता का जो विकास हुआ था उनमें इन पत्रों ने अपनी अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले उसका नाम अलग अलग हो। पत्रों का भाव हमेशा सब जगह एक जैसा ही होता है, भले उसके नाम अलग अलग हो। पत्रों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। पत्र को उर्दू में खत कहा जाता है। उर्दू में क्या कहा जाता है, खत कहा जाता है। संस्कृत में पत्र कहा जाता है। कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम कहा जाता है। जाबू और लेख तथा तमिल भाषा में कडिद कडिद इसको कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। जो पत्र हैं वो हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में भी पहले समय में जो पत्र आते थे आप उनको अभी भी क्या सहेज कर समेट कर उनको रखे हैं। आपने उनको किसी एक अच्छे फाइल में आज भी समेट कर या सहेज कर रखे होंगे। इनमें किसी न किसी को इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई भी आज शक नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक का अपना अपना लेखन का एक कला है उसके पास।
पत्र को लिखने के तरीके हैं और हर एक के पत्रों का अपना दायरा और सब पत्रों का अपना एक दायरा होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। दुनिया में क्या होता है, रोज करोड़ों पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। और भारत में कितने, लगभग रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े कर रहे हैं। तो यहाँ पे पंडित नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, हरकारे आपने देखा होगा जो चिट्ठी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, या फिर तेज घोड़े ही कर रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, उसके बाद क्या आए, पहिए आए और रेलवे और तार से भारी बदलाव। उसके बाद रेलवे सेवा और फिर तार से भारी बदलाव आया। तार का अर्थ है यहाँ पर जल्दी पहुंचने वाला पत्र। तार ने रेलों से भी यहाँ पे तार का जो अर्थ है, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया और तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने। तार यानी आज के समय में इंटरनेट सेवा जिसको हम बोलते हैं, उसको यहाँ पे कहा गया है तार, इंटरनेट सेवा। और जो आज की जितने भी आधुनिकतम सेवा हैं उसको यहाँ पे तार के माध्यम से दिखाया गया है, बताया गया है। और तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। अब आज के समय में क्या है, टेलीफोन है, वायरलेस है और रेडार, जो हमारी आज की दुनिया को क्या कर रहा है, बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। और जो पिछली शताब्दी यानी ये जो शताब्दी यानी 100 वर्षों का समय, और जो पिछली शताब्दी में जो पत्र लेखन था उसने कला का एक नया रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। डाक व्यवस्था में सुधार किए गए और पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया और इसकी संस्कृति को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन, आप देखते हैं आपके किताबों में भी आज पत्र लेखन को दिखाया गया है, ताकि बच्चे पत्र लेखन को भी क्या समझ सकें कि पत्र को कैसे लिखा जाता है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यह प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास भी किए, इसको सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास भी किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया। 16 वर्ष से जो कम आयु के वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए सन 1972 से यह सिलसिला शुरू कराया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। यानी खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों का जैसे ही तेज विकास हुआ तथा अन्य कारणों से क्या हुई, आवाजाही, पत्रों की आवाजाही क्या हुई, प्रभावित हुई। क्योंकि आज हमारे पास इतने अत्याधुनिक संचार यंत्र हैं जिससे अब क्या है, पत्रों की जो आवाजाही है वो काफ़ी प्रभावित। पहले समय में अगर देखा जाए, अगर किसी के पास फ़ोन या अन्य साधन नहीं होते थे तो वो क्या करता था, किसी को अगर निमंत्रण देना है या किसी जरूरी काम के लिए उसको अगर बताना है तो वह उसको पत्र के माध्यम से बताता था। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। लेकिन जो ये तो शहरों की बात है, लेकिन जो देहाती, जो ग्रामीण दुनिया है, ग्रामीण जीवन है, वो आज भी चिट्ठियों से चल रही है। जहाँ पे संचार के माध्यम नहीं है, आधुनिकतम साधन नहीं है, वहाँ आज भी जो दुनिया है वह चिट्ठियों के माध्यम से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों
की तेजी को रोका है। फैक्स, आज आपको अगर किसी को जरूरी अगर संदेश भेजना, आप किसी को फैक्स कर देते हैं और वो तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। ईमेल आप करते हैं, वो उसके पास तुरंत पहुंच जाता है। टेलीफोन है, मोबाइल है, इन्होंने क्या कर दिया है, आज चिट्ठियों की तेजी को, जो गति है, उसको रोक दिया है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो व्यापारिक डाक हैं, जो जरूरी दस्तावेज हैं, जो आपकी जो ज़रूरी दस्तावेज हैं, उनको आज हम डाक के माध्यम से ही भेजते हैं। और मान लिया आप कोई कहीं किसी संस्था में अगर नौकरी लग गई है, किसी विभाग में आपकी नौकरी लग गई है, तो वह नियुक्ति पत्र आपको किसके माध्यम से आता है, डाक के माध्यम से। आज हम चाहे कोई भी कंपटीशन या प्रतियोगिता परीक्षा का जो फॉर्म भरते हैं, वह हम किसके माध्यम से भेजते हैं, डाक के माध्यम। इस तरह से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिनका माध्यम केवल आज भी डाक व्यवस्था ही है, या पत्रों के माध्यम से ही हम उसको भेजते हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखवाया हो। अगर हम बारीकी से किसी की तह में जाएं तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी पत्र न लिखा हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसने कभी कोई पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो, या पत्रों की बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो, या जिसने पत्रों का इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, हमारे जो सैनिक हैं आज भी बॉर्डर पर अपने पत्रों का बड़ी ही उत्सुकता से क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। क्या करते हैं, इंतजार। उत्सुकता का अर्थ एक ललक होती है उनको पत्रों को, अपने पत्रों का इंतजार करने में। पर अब वह बात नहीं है, लेकिन अब वह बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आज संचार के काफ़ी हमारे पास माध्यम मौजूद हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं, क्योंकि एक समय वो था जब संचार के माध्यम नहीं थे। उस समय लोग क्या करते थे, अपने पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वो बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत ही घटा दी है, क्योंकि परिवहन के जो साधन हैं आज ने इस विकास ने ये दूरी घटा दी है। जो ज़्यादा समय वहाँ पे खर्च होता था, अब बहुत कम समय में वो आपके पास, क्योंकि पहले क्या होता था, हर कार्य जो होते थे वो क्या करते थे, पैदल चलकर क्या करते थे, घोड़ों के माध्यम से आपका पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। उसमें क्या महीनों समय लग जाता था। लेकिन आज अब जो है, जैसे जैसे परिवहन साधन बढ़े, उसने इस विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं, अब उसने इस समय को क्या कर दिया है, बहुत कम कर दिया है, घटा दिया है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पहले लोगों के लिए संचार का जो इकलौता साधन था वो क्या था, केवल चिट्ठी ही थी, और आज यह साधन और भी क्या हो गए हैं, विकसित हो चुके हैं। हमारी तकनीकी काफ़ी आज विकसित हो चुकी है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर या संजोकर एक या विरासत के रूप में रखे हुए हों। ये हर किसी के घर में रहती हैं। पुराने ज़माने में जो चिट्ठियाँ रहती हैं उनको सहेज कर समेट कर रखी हुई हैं, और या फिर बड़े बड़े लेखक, जो बड़े बड़े लेखक हैं, पत्रकार हैं, उद्यमी हैं, कवि हैं, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में क्या हैं, एक अनुसंधान का विषय बनी हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। अगर आज ये साधन होते तो पंडित नेहरू जो हैं अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को क्या करते, फोन करते, क्योंकि वो भी अपनी बेटी को काफ़ी पत्र लिखते थे, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों, और इन पत्रों ने जो करोड़ों लोगों को क्या दी है, एक प्रेरणा दी है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। पत्रों को तो हम क्या करते हैं, जो पुराने पत्र होते हैं उनको काफ़ी सहेज कर रखते हैं, लेकिन जो SMS, जो हमारे मोबाइल में जो संदेश आते हैं, उनको हम क्या करते हैं, जल्दी ही भूल जाते हैं।
आज आप कितने लोग अपने मोबाइल में मैसेज को, जो संदेश हैं, इनको सुरक्षित रखते हैं? बहुत कम लोग, क्योंकि बाद में हम इनको भूल जाते हैं। बाकी जो हम इसको अगले भाग में समझ रहे हैं।